तो पाली और पंजाबी में अगर इस कोर्स को आप याद कर लेते हो और याद करने के बाद परीक्षा पास कर लेते हो, तो पहले तो आपसे 100 रुपये हम लेंगे, 100 रुपये लेंगे केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर 100 रुपया देकर और आपने ये कोर्स याद कर लिया और याद करके परीक्षा में 80% नंबर ले आए, 80% पर ही पास करते हैं, उससे पहले पास नहीं करते। और बड़ा आसान है, ये सिखाएंगे भी हम सिखाएंगे आपको कैसे याद करना है, कैसे बोलना है, सब कुछ सिखाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कोर्स को याद करके अगर आपने परीक्षा पास कर ली तो आपको जो 100 रुपये हैं वो तो वापस देंगे ही देंगे, प्लस में 100 रुपये का इनाम। और दूसरा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, फर्स्ट के लिए 5,000 रुपये का इनाम है, सेकंड के लिए 3,000 रुपये का और थर्ड के लिए 2,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद एक और परीक्षा होगी, जो बच्चे ये पास कर लेंगे ना, उसके बाद एक परीक्षा और लेंगे, उसमें 50,000 रुपये का इनाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं पंजाब के सूंद में, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल चल रहा है। और उसी स्कूल में आज हम आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जो ये स्कूल चल रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनकी विचारधारा पर ये स्कूल चल रहा है, सिर्फ खाली नाम चल रहा है। तो साथियों, जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, हमने देखा कि जो स्कूल का मेन गेट है, आप देखिए जो सांची का स्तूप है, तोरण द्वार बना हुआ है वहाँ पर, उसी का हूबहू यहाँ पर ये गेट तैयार किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे एंट्री करते हैं तो आपको नेम प्लेट दिखाई देती है, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिस्ट रिसोर्स सेंटर पंजाब। और थोड़ा सा आपको अंदर लेकर चलेंगे। आप जैसे ही सामने आते हैं तो इधर जो अशोक स्तंभ है वो लगा हुआ है, और उसी के साथ साथ में संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो तस्वीर है, बेहद खूबसूरत। और ये ऊपर आप देख सकते हैं जो धम्म चक्र है, जो कि अष्टांगी मार्ग का एक तरह से प्रतीक है। और चारों तरफ आपको पंचशील के जो ध्वज है वो दिखाई दे रहे होंगे, जय भीम के भी झंडे स्कूल पर लगे हुए हैं। तो इन्हीं से आप समझ सकते हैं कि जब इतना खूबसूरत ये दृश्य बाहर का है तो अंदर का नज़ारा क्या होगा। और ये खूबसूरत दृश्य है, हम देखना चाहेंगे क्या ये विचारधारा से भी खूबसूरत है या सिर्फ जो बाह्य आकर्षण है वही है। और आप सामने देखिए, बेहद खूबसूरत ये प्रांगण, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल सूंद। और जैसे ही आपकी नज़र सामने जाएगी, आप सामने देख सकते हैं जो पार्लियामेंट है उसको यहाँ पर जिस तरह से बनाया गया पिक्चर के माध्यम से, और परम पूज्य बाबा साहब की जो स्टैचू है वो भी लगाई हुई है। और उसी के साथ साथ में सम्राट अशोक, जिन्होंने, आप सभी जानते हैं कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़े स्तर पर भारत के साथ साथ में पूरे विश्व में काम किया है। और अपने 2 बच्चे, जो कि एक बेटी थी एक बेटा था, उसको भी धम्म के लिए उन्होंने दान दे दिया। और यहाँ पर पाली में आप देख सकते हैं जो पंचशील हैं वो लिखी हुई हैं। मुझे पंजाबी पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत जानकारी है, तो यहाँ पर पंचशील जो भगवान बुद्ध ने दिए हैं वो लिखे हुए हैं। और इस पूरे स्कूल को आप देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा मतलब बुद्धिज़्म की विचारधारा से लबालब देखने में नज़र आ रहा है। और यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, तो उनसे भी जुड़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस स्कूल में किस तरह से कार्य हो रहा है और किस तरह से चीज़ें की जा रही हैं। तो आइए, मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेकर चलना चाहूँगी। और ये धम्मा हॉल है, बेहद खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहाँ पर अभी जो मेडिटेशन है, यानी कि ध्यान साधना, वो चल रही है। और देखिए बच्चे कितने अनुशासित तरीके से बैठे हैं, बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी। और जो ध्यान मुद्रा है उसमें एक एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये खूबसूरती है धम्म की, अनुशासन की, क्योंकि अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह से हम लगातार धम्म की बात करते हैं कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्, यानी कि अपने जीवन में कभी भी गलत कामों का ना करना, अच्छे और बुरे के बीच के अंतर को समझना, और अच्छे कामों को संचय करना, और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही धम्म है, यही बुद्धों की शिक्षा है। और ये पल, ये बेहद खूबसूरत दृश्य है सूंद के डॉक्टर अंबेडकर स्कूल से। अपना पूरा ध्यान आने वाली और जाने वाली श्वासों पर केंद्रित कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है।
मन को भटकने ना दें। मन अगर भटकता है तो उसे फिर अपनी श्वासों पर केंद्रित कीजिए। श्वास आ रही है, सिर्फ आगे बंद और श्वास को रोक दीजिए। आप यहाँ पर रहिए, महत्वपूर्ण हो सकती है। भगवान बुद्ध की कमर कभी टेढ़ी नहीं है और हमारी कमर कभी सीधी नहीं होती है। सही बात है, हैं? एक कहानी सुनाऊं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे, जैसे बैठे हुए बिल्कुल ऐसे देखिए, है ना। और ध्यान करते समय आंखें बंद होती हैं, तो अभी तो खुली हुई आंखें, तो भगवान बुद्ध की आंखें बंद थी, ध्यान कर रहे थे। और राजा बिंबिसार, बहुत पहले के राजा होते थे भगवान बुद्ध के समय में, वो उनके पास आए और भगवान बुद्ध को नमन किया और बोलने लगे कि भगवान बुद्ध, मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत ताकतवर। मैं रोज सुबह शाम जिम जाता हूँ और बहुत सारा वजन उठाता हूँ, और मैं एक तलवार के वार से बहुत से लोगों को मार सकता हूँ। मैंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं। तो भगवान बुद्ध बोले कि ठीक है राजन, बहुत अच्छा, बैठो। आसन दिया, वो बैठ गया। तो भगवान बुद्ध बोले कि हे राजन, ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 घंटा ध्यान कर सकते हो? समझ रहे हो? 1 घंटे के लिए बोला, आपने तो अभी 10 मिनट भी नहीं किया है ना। तो राजा क्या बोला कि हाँ भगवान, मैं 1 घंटा ध्यान कर सकता हूँ। फिर भगवान बुद्ध बोले कि हे राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 4 घंटे ध्यान कर सकते हो? राजा बोला कि हाँ भगवान, 4 घंटे ध्यान कर लूँगा। फिर भगवान बोले, बहुत अच्छा राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 दिन ध्यान कर सकते हो? राजा बोला कि हाँ भगवान, 1 दिन ध्यान कर लूँगा। फिर भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 हफ्ते तक ध्यान कर सकते हो? बस राजा का सारा बल खत्म। और राजा बोला कि नहीं भगवान, मेरे बस की नहीं है 1 हफ्ते तक ध्यान, मैं तो 1 दिन भी नहीं कर सकता, 4 घंटे बड़ा मुश्किल है। अब सोचिए, ताकतवर कौन है? भगवान बुद्ध ताकतवर है, राजा ताकतवर है? ताकतवर कौन है? भगवान बुद्ध। कैसे? भगवान बुद्ध तो जिम नहीं जाते। जिम जाते हैं कोई? जिम नहीं जाते। तलवार नहीं चलाते, किसी को मारते नहीं है, कोई युद्ध नहीं लड़ते। तो ताकतवर भगवान बुद्ध कैसे हुए? कैसे हुए? और शरीर में इतनी ताकत है कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठ रहे थे, कभी कमर झुकी नहीं। हम लोग की कमर तो 10 मिनट बाद ही बस, हाय रे हमारा दर्द हो रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, समझ में आ रही है? तो ये कारण क्या है? कारण समझ में आया आप लोग? कमर में दर्द क्यों होता है? दर्द क्यों होता है? हर चीज की प्रैक्टिस होती है हमारे माइंड को, है ना। हमारे माइंड को हर चीज की प्रैक्टिस होती है, और जिस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिस चीज को माइंड ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वही काम हम कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो ध्यान है, आप अगर आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे और कमर को सीधा रखने की प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी कमर के भीतर एक बीमारी घुसी हुई है। बीमारी का नाम मालूम है किसी को? कमर के अंदर एक बीमारी है जिससे कि आपकी कमर सीधी करते ही, थोड़ी देर सीधी रखते हो तो फिर टेढ़ी हो जाती है, और ज़्यादा कुछ करते हो तो दर्द होने लगता है। तो वो बीमारी का नाम पता है किसी को? 500 रुपये का इनाम है जो इस बीमारी का नाम बता दे। टीचर्स, किसी को नहीं मालूम? इस बीमारी का नाम है राग। क्या नाम है? राग। हमें अपनी कमर से, अपने शरीर से बहुत प्यार है, इसीलिए हम अपने शरीर को कभी कष्ट नहीं देते, बड़ा आराम देते हैं इसको। जैसे ही कमर में दर्द हुआ वैसे झुका लेते हैं इसको, ऐसे करते हैं। जैसे कमर में दर्द हुआ वैसे ही बिस्तर पर लेट जाते हैं, कुर्सी की टेक ले लेते हैं,
इसीलिए जब कमर को कभी भी प्रैक्टिस ही नहीं हुई है कुछ काम करने की, काम क्या है इसका, सीधा रखना। जिसकी कमर सीधी होगी तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी। अब बताइए भंते जी आपको जब यहाँ पर ध्यान कराते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंस क्या हुई, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर बीमारी से मुक्त रहेगा। दूसरा ध्यान करते हैं तो ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे ध्यान करते हैं, हैंड रेज करें। कितने बच्चे ध्यान करते हैं ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, जबरदस्ती से नहीं। जोर जबरदस्ती से हम जो है अपना कोई भी लाभ नहीं ले सकते। जोर जबरदस्ती से केवल दिखावा कर सकते हैं। किसी ने कहा आंखें बंद कर लो, मन नहीं है, तो किसी के कहने पर आंखें बंद की तो जोर जबरदस्ती हो गई ना, उससे हमें फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि आंखें बंद कर लो और हमने उससे पूछा कि भाई आंखें बंद मैं क्यों कर लूं, उससे मुझे क्या लाभ होगा, और उसने हमें बताया कि आप आंखें बंद करोगे तो आपको ये लाभ होगा, और जब उस लाभ को जानकर फिर हमने आंखें बंद की तो हमें लाभ होगा ना। तो इसीलिए आप बताइए कि आप में से कितने बच्चे ईमानदारी से ध्यान करते हैं, हैंड रेज कीजिए जो ईमानदारी से ध्यान करते हैं। बस 3-4 लोग, तो देखिए नुकसान किसको होगा। अच्छा भंते जी ध्यान कराते हैं क्या आपको, कराते हैं, तो ये जोर जबरदस्ती कराते हैं। जबरदस्ती कहते हैं कि भैया एक क्लास करनी पड़ेगी, ऐसा होता है ना, एक क्लास तो करनी पड़ेगी, तो जबरदस्ती वाली बात हुई। जिस बच्चे को ध्यान नहीं करना हो तो भंते जी से आके बोलते क्यों नहीं हो, क्या भंते जी डांटते हैं आपको, डांटते हैं क्या। जिसको ध्यान नहीं करना भंते जी को आके बोलो कि भंते जी मुझे ध्यान नहीं करना, तो भंते जी पूछेंगे कि बेटा ध्यान क्यों नहीं करना है, तो आप बताओगे मुझे ध्यान इसलिए नहीं करना है, तो भंते जी कुछ और बताएंगे। समझ में आ जाए तो ध्यान करना, और समझ में ना आए तो कोई ज़रूरत नहीं है। बुद्ध कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। कभी सुना है कि बुद्ध ने कभी किसी को डराया हो, धमकाया हो, जोर जबरदस्ती की हो। सोचिए दुनिया में केवल एकमात्र महापुरुष है जो अंगुलीमाल की कहानी सुनी है, सुनिए अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक हत्यारा, हत्याएं करता है, जंगल में रहता है, और सारे लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसके पास हथियार है, तलवार है। लेकिन भगवान बुद्ध उसको सुधारने के लिए जाते हैं और बिना हथियार लिए। अब सोचिए जो इंसान अपनी जान की फिक्र भी नहीं करता है और अंगुलीमाल को सुधारने के लिए जंगल में, घने जंगल में चले जाता है, इस बात को भी नहीं देखता है कि मेरे पास तो कोई हथियार ही नहीं है, तो क्या वो किसी को डराएगा, धमकाएगा। डराने धमकाने के लिए भगवान के पास कुछ है क्या, कोई तोप हो, बंदूक हो, कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो भगवान बुद्ध से डर कैसा। ऐसे ही भगवान बुद्ध का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भंते जी, तो भंते जी भी आपको कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते। वो आपको केवल आपके कल्याण के लिए मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग दिखाएंगे, चलना और नहीं चलना वो आपका काम है। जैसे कि मैंने आपको कहानी सुना दी, अगर आपको अपनी कमर से वास्तव में प्यार है, और वास्तव में, क्योंकि अभी तो आपको पता चलेगा नहीं, लेकिन जब हमारी जैसी उम्र में पहुंचोगे तो ये कमर में बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। कई बार सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर डॉक्टर के यहाँ भागोगे, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देंगे, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि कमर का जो है पूरा कचुम्बर निकल चुका है। तो इसीलिए बच्चों ये जो क्लास होती है मेडिटेशन की, इसको समझना है, और ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा आंखें बंद करने का मन नहीं करता, क्योंकि 24 घंटे तो हम आंखें खुली रखते हैं, तो 24 घंटे हमें अभ्यास हो गया आंखें खुली रखने का। इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते हो ना। अगर साइंस का आपने एक चैप्टर पढ़ा और पढ़ने के बाद आपसे कोई पूछ ले, टीचर पूछ ले बताओ इसमें क्या लिखा है, तो कितने बच्चे उसमें से 10% हिस्सा बता देंगे, हैंड रेज करें। 10% केवल नहीं बता पाएंगे। तो सोचिए क्यों नहीं बता पाते। कारण ये है कि आपका ध्यान जो है उस चैप्टर पे नहीं है। अगर चैप्टर पे पूरा फोकस होता, पूरा ध्यान होता, तो आप पूरा 100% चैप्टर जो है तुरंत पढ़कर बता देते। ये ध्यान बहुत कीमती है, ये ध्यान करने का आपको बड़ा अवसर मिल रहा है, और दूसरे स्कूल में तो नहीं है। इस स्कूल में आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, और अगर इस स्कूल में आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है और आपको अगर उसको खो रहे हो तो उससे अपना नुकसान कर रहे हो। अगर ईमानदारी से यहाँ पर आपने 10 मिनट भी ध्यान कर लिया, केवल 10 मिनट, तो आपका जो माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे जो बच्चे हैं कहीं भी पढ़ रहे हों उनसे कहीं ज़्यादा आप आगे हो जाओगे। 10 मिनट के ध्यान से आप बहुत आगे हो जाओगे।
आपके दिमाग में बहुत तरक्की होनी है। तो अब आगे से जो है मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर मेडिटेशन हॉल में आएँ तो बिल्कुल बुद्ध को फॉलो करें और बुद्ध के बारे में भंते जी बैठे बताने के लिए, जो पूछना हो सवाल कीजिए, यहाँ पर सवाल कीजिए। यहाँ पर केवल किसी बात को ऐसे ही आकर मान मत लीजिए कि भंते जी ने बुलाया है आ जाओ मेडिटेशन हॉल में। बुलाया है बंदाएं भंते जी मेडिटेशन हॉल में हमें क्यों आना है, प्रश्न करना चाहिए। बिना प्रश्न किए केवल आपने माना कि ये तो एक चीवर में भंते जी हैं, इन्होंने जो कहा है वो मानना है, लेकिन अगर वो मेरे कल्याण के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए है, अगर मुझे उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो ये बुद्ध का धम्म है। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और NB न्यूज़ 24x7 ये चैनल का नाम है, याद हो गया आपको? NB न्यूज़ 24x7 इस चैनल पे जो अपने स्कूल का ये वीडियो जो है उस पर देख सकते हैं। जो बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहें, ये देखिए बस इतना, ये जो कोर्स है ये कोर्स है, ये कोर्स आपको याद करना है, और इसमें से आधा कोर्स तो आपको याद भी है। आप रोज सुबह प्रेयर करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्य, याद करते हो आप? ये तो आपको याद ही है। फिर तीसरण करते हो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, है ना, ये भी आपको याद है। पंचशील करते हो, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, करते हो ना ये, तो ये तो आपको याद ही है। तो आधा कोर्स तो आपको याद है, आधा और आपको याद करना है। अगर ये कोर्स पाली और पंजाबी में, आपके लिए पंजाबी में कर दिया है इसको, ठीक है, तो पाली और पंजाबी में अगर इस कोर्स को आप याद कर लेते हो और याद करने के बाद परीक्षा पास कर लेते हो, तो पहले तो आपसे 100 रुपये हम लेंगे, 100 रुपये लेंगे केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर 100 रुपया देकर और आपने ये कोर्स याद कर लिया और याद करके परीक्षा में 80% नंबर ले आए, 80% पर ही पास करते हैं, उससे पहले पास नहीं करते। और बड़ा आसान है, ये सिखाएंगे भी हम सिखाएंगे आपको कैसे याद करना है, कैसे बोलना है, सब कुछ सिखाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कोर्स को याद करके अगर आपने परीक्षा पास कर ली तो आपको जो 100 रुपये हैं वो तो वापस देंगे ही देंगे, प्लस में 100 रुपये का इनाम। और समझ में आगे बात? ऑफर कैसा है, अच्छा है बुरा है? और इस कोर्स को करने के बाद, ये कोर्स जो है लाखों रुपए का कोर्स है, बहुत कम कीमत नहीं है इसकी, और इससे आपका जीवन बदलने वाला है, ये गारंटी भी हम देंगे, ठीक है। कितने बच्चे चाहते हैं कि ये कोर्स करें? जरा एक बार हैंड रेज करें, कितने बच्चे करेंगे? छोटे बच्चे करेंगे क्या? अरे बड़े आसानी से कोर्स कर लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। प्राइस कम है क्या? एक प्राइस इसके बाद और है, इसमें एक कंपटीशन हम कराएंगे, आपको तो याद करा रहे हैं पहले से ही, ताकि जो बाद में कंपटीशन वाले आए ना उनको कम टाइम मिलेगा, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, इसीलिए आपको ऑफर विशेष दे रहे हैं, क्योंकि आप इस स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए। इसको इसमें तो ये 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, और जैसे ही आप याद करके पास कर लोगे तो वो आपको वापस मिल जाएगा। दूसरा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, फर्स्ट के लिए 5000 रुपये का इनाम है, सेकंड के लिए 3000 रुपये का, और थर्ड के लिए कितना चाहिए? 2000 रुपये का, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद एक और परीक्षा होगी, जो बच्चे ये पास कर लेंगे ना, उसके बाद एक परीक्षा और लेंगे, उसमें 50,000 रुपये का इनाम है। जो उसको पास करेगा, उसको हर कोई पास नहीं कर पाएगा, लेकिन 50,000 रुपये का इनाम है, उसकी प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। अब तो ठीक है, अब तो इनाम कम नहीं है। और इसमें पहली परीक्षा में, दूसरी परीक्षा में बच्चे और बड़े सभी शामिल हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स को जो है 18 साल तक के बच्चों को वो हम वापस करेंगे, 100 रुपये वापस करेंगे ये कोर्स करने पर, और 18 साल से ऊपर जो है उनको हम वापस नहीं करेंगे। और लेकिन जो 50,000 रुपये वाला इनाम है वो सबके लिए खुला रखेंगे, ठीक है। तो जिनको अगर कोर्स करना हो तो प्रिंसिपल साहब को मैं ये कोर्स दे जाऊंगा, अपना नाम लिखाएंगे और 100 रुपये जो है धमपथ ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करा देंगे, और आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप कोर्स की तैयारी कीजिए, अभी तो हमने शुरू किया है, अभी इसकी डेट डिसाइड नहीं की है, इसीलिए आपके पास बेहतरीन मौका है, आराम से कर लीजिए। और गूगल मीट पे हम इसको याद कराते हैं।